हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, अपन महत्वपूर्ण सवालों के संग्रह में अगला सवाल ले रहे हैं 12वां सवाल त्रिकोणमिति का। तो 12वां सवाल में कह रहा है कि कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन को सेक के पदों में लिखना है। ठीक है, ऐसे दो सवाल हैं, पहला और दूसरा। ये दूसरा सवाल है 8.4 का। दोनों सवाल सेम ही हैं। अपन इन दोनों में से एक सवाल को हल कर रहे हैं। तो सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन, कोट, सेक और कोसेक, इन सभी को सेक के पदों में लिखना है। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ साइन थीटा। कौन सा? साइन। अब थीटा नहीं है, यहाँ कोण ए की बात हो रही है तो साइन ए लिखेंगे अपन। अब साइन ए को सेक के पदों में लिखना है। तो साइन को सेक में बदलने के लिए कोई सूत्र नहीं है। तो मैं साइन को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर का अंडर रूट, साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। ये एक ही बात है, स्क्वायर भी लगा दिया, अंडर रूट भी लगा दिया। अब हमें साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, सरसमीका 1 से। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप अपने सूत्र के हिसाब से अपन को बदलना है। डायरेक्ट सेक के पदों में लिखने के लिए सूत्र के हिसाब से चलना है अपन को। साइन को मैंने साइन स्क्वायर ए लिख दिया, अंडर रूट लगा दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब हम कोस को सेक में बदल सकते हैं। तो इसको मैं आगे 1 बटा मतलब कोस को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा सेक स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट साथ में चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका एलसीएम लेके हल करेंगे। तो नीचे सेक स्क्वायर ए तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर। तो ये हमारा साइन का पद अब पूरा ये सेक में आ गया। तो इसका मतलब साइन को हम इस तरह से सेक में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा में साइन का चेंज हो गया। अब कोस को लेते हैं। तो कोस ए को सेक के पदों में तो सिंपल है, क्योंकि कोस का प्रतिलोम सेक होता है, तो सेक ए हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल था। तीसरा हम लेते हैं टैन ए। कौन सा? टैन ए। तो टैन ए को, टैन और सेक में भी एक सरसमीका होती है, तो टैन ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट टैन स्क्वायर ए, अंडर रूट लगा दिया, वर्ग लगा दिया। ठीक है, अब देखो टैन और सेक में होती है एक सरसमीका होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होती है ये दूसरे नंबर की सरसमीका। तो मैं यहाँ टैन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। ठीक है, ये तो ये हमने टैन को भी सेक में बदल दिया। हम साइन बटा कोस करते तो भी ऐसे कर सकते थे। ठीक है ना, तो हमने डायरेक्ट टैन को ही बदल दिया। उसके बाद में अपना अगला आता है कोट ए। तो कोट ए को हम जानते हैं कि 1/tan ए लिख सकते हैं अपन प्रतिलोम रूप में। तो 1/tan लिख दिया। तो हम अब बस जो tan का मान निकाला उसको इसमें रख दोगे, तो ये आ जाएगा 1/√, सेक स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, ये कोट के पदों में लिख दिया, कोट को सेक के पदों में लिख दिया। चौथा जो 5वां है वो तो सेक ए है ही, उसको तो क्या सेक में बदलना, वो तो वही सेम रहेगा। छठा है कोसेक ए। कौन सा? कोसेक ए। तो कोसेक ए को मैं साइन के पदों में लिख सकता हूँ, 1/sin ए लिख सकता हूँ। 1/sin ए मतलब जो साइन ए का मान है उसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा। तो साइन ए का मान ये है, इसको अब 1/sin मतलब उल्टा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो साइन ए के पदों में कि सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए को सेक के पदों में कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। तो हमने इसके आधार पर 1/sin को उल्टा लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो अपन ने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सभी को सेक के पदों में लिख दिया। तो इस प्रकार अपन ने इन सवालों को, ये दो सवाल हैं उनको इस तरह से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसका 13वां सवाल देखिए, निम्नलिखित सरसमीकाओं को सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो अब आगे के 13वें सवाल के 7-8 पार्ट हैं, तो इसमें हमारे जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो सारे हैं। तो बच्चों इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर के सवाल आते हैं जिसमें कि कभी 6 नंबर में पूछता है, कभी 5 नंबर में पूछता है, तो वो इन्हीं में से सवाल पूछता है। सिद्ध करने वाले 2 या 3 सवाल दे देता है, उनमें से अपन को हल करना होता है। तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिए।
तो इन सिद्ध करने वाले सवालों में अपन क्या करेंगे, LHS और RHS दिया होगा तो LHS को लेके हल करते करते RHS तक पहुंचते हैं, या RHS से LHS तक पहुंचते हैं, या दोनों को हल करते हैं। दोनों की बराबर कंडीशन आती है तो सिद्ध होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इसमें मैं LHS ले रहा हूँ। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ये बराबर का जो इधर का पूरा पद है वो LHS है, तो मैं इसको ये लिख दिया अलग से LHS लेके, ठीक है। अपने RHS को भी छोड़ दिया, LHS को हल करेंगे और हल करते करते RHS तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, तो इसको अपन साइन कोस में बदल रहे हैं। तो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, और कोट को लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये हमने प्रतिलोम सूत्रों में अच्छे से पढ़ा है। त्रिकोणमिति में देखो, अगर सूत्र अपन को याद है तो अपन आगे उसको सवाल को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। अब ये हो गया। अब देखो इसमें से LCM आ जाएगा, LCM आ जाएगा साइन थीटा। तो हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और इस पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर को भी मैं यहाँ से अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है। मैं स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये ऊपर का स्क्वायर हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों लगा दिया। अब देखो हम RHS में देखेंगे तो सेम दिख रहा है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को अपन कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। तो ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर चल रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा को देखो मैं अब क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पहली सर्व समीकरण से मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको बदल दिया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो है ही ऊपर, इसको मैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा कह दो या कोस थीटा का स्क्वायर कह दो, बात एक ही है, ठीक है। ये अब देखो मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये तो अब इस सूत्र को लगा के मैंने आगे हल कर रहे हैं, देखो इस सवाल को। तो ऊपर तो हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है, तो उसको तो सेम टू सेम लिख दिया। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये अब देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा, तो मैं ये स्क्वायर से इसको काट सकता हूँ, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है इधर नीचे एक है। तो काटने के बाद में हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है जी। और ये ऐसा हमें RHS में दिख रहा है, तो बराबर लिख सकते हैं RHS, और RHS लिखते ही क्या लिख सकते हैं मिति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह अपन इस सवाल को करेंगे। LHS लिए हमने, हल करते करते कहाँ तक पहुँच गए RHS तक, तो RHS आते हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरह इस सिद्ध करने वाले सवालों को अपन सर्वसमीकाएँ, प्रतिलोम सूत्र उनका और बीजगणितीय सूत्रों का उपयोग करते हुए हल करेंगे। तो इसका दूसरा सवाल है बच्चों 13वें का कि कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर ये। तो इसमें भी मैं LHS ले रहा हूँ। तो LHS हो गया हमारे पास कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। ये तो देखिए इसको भी अपन ज़्यादातर सवाल जो 10वीं के में है, तो ज़्यादातर सवाल ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, या तो साइन कोस में बदल लो या लेस से पहले के हल कर लो, तो हम उस RHS तक पहुंच ही जाते हैं। तो इसमें भी अपन को साइन कोस में तो वो पहले ही है, तो अपन LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं LHS। तो इसका देखो LHS इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। भाई LHS इसमें क्या आएगा, या तो अलग से LCM तो ले नहीं सकते, तो जो दोनों संख्या है उनका गुणनफल अपन LHS ले लिया, LCM ले लिया, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को अब देखो इस LHS में इसका भाग देंगे तो 1 प्लस साइन तो कट जाएगा, कोस बचेगा। यहाँ से कोस को कोस से गुणा करेंगे तो ये ऊपर बच जाएगा कोस स्क्वायर ए। सेम प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे तो कोस से तो कोस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, इधर भी 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए गुणा के हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। अब अपन इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस 2 साइन ए, 2a भी हो गया। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा नहीं, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र से अपन खोल रहे हैं इसको। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे आ गया कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये अब देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें किसी भी सवाल में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दिख गए तो उसको आप एक साथ लिख लो, क्योंकि वो अपने कहीं ना कहीं एक बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको एक साथ लिख लिया प्लस 1 प्लस 2 साइन ए लिख दिया, और नीचे सेम टू सेम ही चल रहा है, अभी कुछ नहीं किया हमने, नीचे तो जो एलसीएम लिया वही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे अपन क्या लिख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इसको इस पद को एक लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक। तो इसमें त्रिकोणमिति में क्या है कि बेटा हर जगह सूत्र काम आता रहता है। तो मैं इस पद को एक लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाले पद को, तो इसको मैंने एक लिख दिया, एक अपने पास पहले ही है, और 2 साइन ए ये रहा बटा नीचे मैंने सेम अभी वही चल रहा है कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये अब देखो इसको एक और एक, ये 2 प्लस 2 साइन ए बटा ये हो जाएगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये चल रहा है, ऊपर में दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इधर तो 1 बच जाएगा, इधर बच जाएगा साइन ए बटा नीचे कोस ए और 1 प्लस साइन ए। तो अब हमें देखो धीरे धीरे दिख रहा है कि हम 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए सीधा काट सकते हैं, ये कट गया पूरा। तो क्या बचा हमारे पास 2 कोस ए, और 2 कोस ए को मैं अगर कोस को 1 बटा मतलब इसको 1 और 1 प्लस कोस ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और 1 बटा कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक ए बराबर होता है 1 बटा कोस ए, ये सूत्र होता है प्रतिलोम में। तो 1 बटा कोस की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक, तो 2 सेक ए आ गया, और 2 सेक ए हमारा आर एच एस है, तो इसको ये आर एच एस आ गया, और आर एच एस आते हमारा क्या हो गया इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह से अपन इस सवाल को करेंगे। इसमें भी हमने सिंपल कुछ नहीं किया ज़्यादा सवाल में, केवल लेसेपे लिया है, लेसेपे लेके इसको हल किया है। अब बेटा तुम 10वीं क्लास में आ गए तो लेसेपे लेके हल करना तो तुम्हें अच्छी तरह से आना चाहिए, उसमें आप अगर गलती कर रहे हो तो फिर आप सवाल को आगे कर नहीं पाओगे। तो लेसेपे लेके, लेसेपे में क्या है कि अपन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से हम भाग देते हैं, एलसीएम में जो हर जो भागफल आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। तो वही प्रक्रिया की है इसमें, केवल साइन थीटा कोस थीटा के रूप में किया, हमने संख्याओं के रूप में नहीं किए, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। तो तीसरे का दूसरा सवाल कंप्लीट। हाँ तो बच्चों इसका तीसरा सवाल है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो इसका भी अपन LHS ले लेते हैं, सेम सवाल है उसी तरह का। तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, अब हमारे पास ये सेक के पदों में, इधर साइन कोस के पदों में, तो अपन वही कर लेते हैं, इनको साइन कोस में बदल देते हैं। तो 1 बटा सेक को तो लिख सकता हूँ 1 बटा कोस ए, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोस ए, ठीक है। ये ऊपर अपन लेसेपे ले लेते हैं, तो लेसेपे आ गया हमारे पास कोस ए, तो इधर आ जाएगा कोस ए प्लस 1, और नीचे भी 1 बटा कोस ए है, ठीक है, कोस ए, ये ठीक है। अब अपन देखो इधर भी हर में कोस है, इधर भी, तो यार कट सकते हैं आराम से, दोनों के हर समान है तो अब कट सकते हैं। तो हमारे पास बचा है कोस ए, इसको मैं 1 प्लस कोस ए ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस ए प्लस 1 लिखूँ चाहे 1 प्लस कोस ए लिखूँ, ये बची है हमारे पास। अभी इसको नीचे 1 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अभी देखो हमारे RHS को देखेंगे तो इधर तो 1 माइनस कोस ए नीचे आ रहा है, इधर अपने 1 प्लस कोस ए ऊपर आ रहा है। तो अपन को इसको देख के हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमें अगर माइनस नीचे लाना है तो इसका परिमेयकरण करना होगा। क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या करते हैं बेटा, परिमेयकरण आप कई बच्चों को आता होगा, और जो भूल गए हो तो वो ध्यान कर लो, याद रख लो परिमेयकरण कैसे करते हैं। परिमेयकरण करने पर क्या करते हैं अपन, अंश या हर में, जैसे इसका परिमेयकरण करेंगे तो अपन
अंश और हर में इसका चिन्ह बदल के गुणा करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने यहाँ लिख दिया परिमेयकरण करने पर। अब हमारे पास 1 प्लस कोस ए बटा 1 ये तो है ही। अब मैं इसको 1 माइनस कोस ए से ऊपर गुणा करना है और 1 माइनस कोस ए से नीचे गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका परिमेयकरण, ठीक है। अब अपन देखो इसमें अगर दोनों को काटेंगे तो वापस वही बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अब इनको ऊपर से गुणा कर रहा हूँ, तो एक तो हो गया 1 प्लस कोस ए और एक हो गया 1 माइनस कोस ए बटा ये हो गया 1 माइनस कोस ए, ठीक है। ये अब देखो नीचे 1 माइनस कोस ए आ गया, इधर a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लग गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो ये इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। अब चूँकि सरसमीका से मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, तो इसको भी मैंने बदल दिया साइन स्क्वायर ए में। तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो और यही हमारा RHS आ रहा है, तो बराबर हो गया RHS और RHS आते ही क्या हो गया इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह से अपन इस सवाल को करेंगे। तो देखो हर जगह कहीं बीजगणितीय सूत्र लग रहा है, कहीं सरसमीका लग रही है, कहीं प्रतिलोम सूत्र लग रहा है, ठीक है ना। तो ये सब अपन को सारे अपन को अगर सूत्र याद है तो ही अपन त्रिकोणमिति के सवाल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 13वां सवाल अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। ये 13वें का चौथा सवाल है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर sec a प्लस tan a। तो इसमें भी LHS ले रहे हैं हम। तो LHS में दे रखा है हमें 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट ये ले दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि परिमेयकरण करेंगे। अंडर रूट वाले सवालों में भी परिमेयकरण करेंगे। इससे पिछले वाले सवाल में भी हमने परिमेयकरण किया था, तो इसमें भी परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो परिमेयकरण करने के लिए इसमें भी हम क्या कर रहे हैं अंडर रूट और 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, हम इसके नीचे वाले पद को चिन्ह चेंज करके गुणा कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, हम इसको ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, दोनों प्लस प्लस है तो उसका स्क्वायर बटा इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सॉरी इसको डायरेक्ट मत लिखो, पहले अलग अलग लिख लेते हैं। तो एक तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये ठीक है। ये अब हम इसको अब देखो ऊपर तो स्क्वायर आ गया, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला पद आ रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसके आधार पर अपन क्या लिख सकते हैं आगे कि ऊपर तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर तो है ही ऊपर तो, ठीक है। और नीचे मैं लिख सकता हूँ इसको अंडर रूट तो पूरे पे लग रहा है तो पूरे पे लगा देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा और इसका साइन का मैंने लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखो मैं अब क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, क्या होता है कोस स्क्वायर ए। ये चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन पहली सरसमीका से क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। ये पहली सरसमीका पे हमने बहुत जगह काम आती रहती है, तो इसको मैंने कोस स्क्वायर। अब देखो इधर भी स्क्वायर है और इधर वर्गमूल, तो अपन इन सबको हटा सकते हैं एक साथ। स्क्वायर हटा दो वर्गमूल हटा दो
तो ये सब हट जाएंगे, तो हम 1 प्लस साइन ए बटा क्या आ जाएगा कोस ए। इसका भी स्क्वायर हटा दिया, इसका स्क्वायर, इसका हटा। अब देखो हमें चाहिए सेक ए प्लस टेन ए, तो अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर रहे हैं। तो मैं इसको 1 बटा कोस ए लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, अलग अलग कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास सेक ए और ये हो गया टेन ए। ठीक है भाई, इसको 1 बटा कोस ए को मैं लिख सकता हूँ सेक ए और साइन ए बटा कोस ए को लिख सकता हूँ टेन ए। ठीक है, ये तो ये हो गया RHS, और RHS आते हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, ये तो इस तरह से अपने सवाल को करेंगे, वर्गमूल वाले सवाल को। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो अंडर रूट वाले सवालों में ज़्यादातर परिमेयकरण की सहायता से अपन हल करेंगे। तो परिमेयकरण अपन आसानी से कर सकते हैं। जिस सवाल में परिमेयकरण होगा उसमें ये सूत्र जरूर लगेगा, ये वाला बीजगणित का a प्लस बी ए माइनस बी, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के अपना वो अंडर रूट परिमेयकरण की सहायता से ही हटेगा, और हटते ही हम अलग अलग किया और हमारा RHS प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये चौथा सवाल कंप्लीट हुआ 13वें का। हाँ, तो इसका 5वां सवाल देखो, 5वें सवाल का ये पूरा सवाल है, इसको हमने ये LHS ले लिया। तो LHS में अपन को देखो सीधा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो अपन होल स्क्वायर के सूत्र से खोल लेते हैं। होल स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों को कई बार पढ़ा हुआ है और अच्छी तरह तुम्हें याद भी होगा, बहुत काम आने वाला सूत्र है, ये बार बार आता रहता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अपन उसी सूत्र से इसको खोल रहे हैं। तो ये साइन स्क्वायर है और प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए कोसेक ए और प्लस कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और इधर हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए 2ab और सेक स्क्वायर ए। लंबा जाएगा थोड़ा सवाल, तो ये हमने होल स्क्वायर खोल लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन और कोस को एक साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें वही एक भाई हमें प्लस में एक तो 7 चाहिए और साथ में टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर चाहिए। तो देखो मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर को मैंने इधर साथ लिख दिया, क्योंकि दोनों को 1 कर सकते हैं अपन। और ये 2 साइन ए अपनी जगह पे, ये कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा साइन ए। ठीक है, ये लिख दिया मैंने कोसेक ए को 1 बटा साइन ए। और इधर जो कोसेक स्क्वायर ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए को, क्योंकि सर्वसमीका है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ये सर्वसमीका है ना हमारे पास। तो अपन इसी सर्वसमीका से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको कोस स्क्वायर को मैंने आगे लिख ही दिया, और 2 ये कोस ए और सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोस ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो इसमें हमने एक ही लाइन में कई सूत्र लगा दिए। ठीक है, ध्यान से देखो, एक तो इसको साथ में लिया है कोसेक, इसमें कौन कौन से सूत्र लगे हैं देखो, एक बार लिख दो अपने यहाँ सारे सूत्र, क्योंकि साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोसेक ए, एक तो ये लग गया। ठीक है, एक लग गया कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख दिया। ये एक वापस लग गया कि सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोस ए। ठीक है, ये सारे सूत्र लग रहे हैं। ठीक है ना, और मैं इधर लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए को भी लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये सारे सूत्र लगे हैं इसमें। तो सूत्र लगे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं कि सूत्र लग गए, तो अब देखो इसको लिखते हैं अपन। ये इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को 1 प्लस 2। ठीक है, इसको देखो, इससे एक कट गया तो इधर बच गया 2। ठीक है, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर अभी रहेगा ऐसे कैसे, और इसको भी मैं काट सकता हूँ ये, तो इधर भी बच गया 2,
और 1 प्लस टेन स्क्वायर अपने पास ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो देखो अब जोड़ो इनको, कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 2 6 1 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही हमारा RHS था। तो बराबर हो गया RHS, और RHS से क्या हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह अपना इति सिद्धम हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा 5वां सवाल हो गया, ठीक है बच्चा, ओके। तो इसका 6ठा सवाल है ये। तो ये इसका हमने LHS ले लिया। अब अपन सभी को साइन कोस में बदलते हैं। तो देखो मैं इसको बदल रहा हूँ 1/sin A माइनस साइन A, ठीक है। अगले कोष्टक में 1/cos A माइनस cos A, ठीक है। और तीसरे कोष्टक में sin A/cos A, क्योंकि tan A को अपन लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं cos A/sin A। सबको साइन कोस में बदल लिया हमने, बराबर 1 लाना है। तो इसमें देखो साइन लेसे पे ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अगले कोष्टक में कोस A लेसे पे आ गया, तो ये भी 1 माइनस कोस स्क्वायर A हो जाएगा। और इस कोष्टक में आ गया साइन A कोस A लेसे पे, ठीक है। भाग देंगे तो कोस से कटेगा, साइन A से हो गया, तो ये साइन स्क्वायर A और कोस स्क्वायर A, ठीक है, ये बचेंगे। अब जैसे अब इसको आगे हल कर रहे हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर A, क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर A बटा साइन A, गुणा में हो रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A बटा कोस, और इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 1 बटा साइन A कोस A, ठीक है। तब देखो इसको आपस में ऊपर भी हो गया साइन स्क्वायर A गुणा कोस स्क्वायर A, और नीचे भी देखो साइन और साइन गुणा होके साइन स्क्वायर A, कोस और कोस गुणा होके कोस स्क्वायर A, ये सब गुणा में हो रहे हैं आपस में। साइन स्क्वायर से ये, इससे ये, तो 1/1 मतलब 1, और 1 मतलब आ गया हमारे पास RHS, और RHS आते क्या हो गया, इति सिद्धम, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार अपन इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6ठा सवाल कंप्लीट हुआ। हाँ, तो इसमें देखो हमने एक बार इसको इसके बराबर सिद्ध करना है और एक बार इसको, तो स्थिति फर्स्ट में अपन एक बार इसको पहले वाले को लास्ट वाले के बराबर कर रहे हैं। तो इसमें भी अपन LHS लेंगे, तो LHS में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर A। तो सरसमीका है पता है हमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर A क्या होता है, सेक स्क्वायर A, दूसरी सरसमीका, और ये होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर A कोसेक स्क्वायर A, ठीक है। ये सरसमीका में अच्छे से पता है, और किसी को मान लो याद नहीं है किसी बच्चे को, तो वो अपना इसको अच्छी तरह से याद कर लें। ये सरसमीकाएँ होती है, तो ये इसके आधार पर अपन इनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको साइन कोस में बदल रहा हूँ, तो इसको 1/कोस स्क्वायर A लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब इसको देखो, इसको 1 कोस स्क्वायर A और इसको उल्टा करके लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर A/1। तो मैंने इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A कोस स्क्वायर A, और ये हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर A, और टेन स्क्वायर A हमारा RHS आ रहा था, तो ये हमारा RHS फर्स्ट आ गया, ठीक है। और RHS फर्स्ट आते हम क्या लिख सकते हैं, इसको इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह अपन इसको कर सकते हैं। इसके बाद आइए अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट में स्थिति सेकंड में अपन वापस इसको इसके बराबर कर रहे हैं। तो ये हमने LHS ले लिया, इसको मैं साइन कोस में बदल रहा हूँ, तो 1 माइनस साइन A बटा कोस A बटा 1 माइनस कोस A बटा साइन A, ठीक है। और इस पूरे के ऊपर लग रहा है स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कोस तो लघुत्तम आ जाएगा, और इधर हो जाएगा कोस A माइनस साइन A
का स्क्वायर में अलग स्क्वायर लिख देता हूँ और नीचे भी साइन ए लघुत्तम आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। अब अपन इसको आगे हल कर रहे हैं तो आगे क्या हो जाएगा, देखो कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए का स्क्वायर और गुणा साइन ए बटा साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये गुणा में हो गया। अब देखो हमें इधर आ रहा है कोस ए माइनस साइन ए, इधर आ रहा है साइन ए माइनस कोस ए, तो अपन को इसको सेम करने के लिए इसमें से मैं इधर -1 कॉमन ले रहा हूँ, तो -1 का स्क्वायर जैसे कॉमन लिया तो ये हो गया साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर ए, और ऊपर भी साइन स्क्वायर ए हो गया और नीचे साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर चल रहा है, ये पूरे होल स्क्वायर से पूरा होल स्क्वायर कट गया सेम, ठीक है। तो अब इधर हमारे पास -1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए ये बचा है, तो -1 का स्क्वायर प्लस हो गया और अब हमारे पास बचा है साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए लिखता है हमारे पास RHS सेकेंड आ गया, क्या आ गया RHS सेकेंड, और RHS सेकेंड आते ही क्या लिख सकते हैं मिति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह अपन इस सवाल को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 13वें का 7वां सवाल कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों ध्यान से एक बार सारे सूत्र याद करके अगर आप इन सवालों को निकालेंगे तो ये आराम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, लेकिन एक बार आपको सूत्र याद करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब जाके ये सवाल आएंगे। थैंक यू।